नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। हालांकि इससे महत्वपूर्ण यह है कि यह क्यों आया। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसे 1919 का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम का कुछ समय बाद समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया। हालांकि यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। अब हमारा सवाल ये होगा कि साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यह था कि भारतीयों को जो संवैधानिक अधिकार दिए जाएं उसका आधार क्या हो और उसका स्वरूप कैसा हो। तब हमारा सवाल ये होगा कि साइमन कमीशन का फिर विरोध क्यों। आइए उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तत्कालीन वायसराय इरविन के कहने पर इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में काफी आक्रोश था और देशव्यापी आंदोलन साइमन कमीशन के विरोध में हुआ। जहां जहां साइमन कमीशन पहुंचा वहीं साइमन गो बैक के नारे लगाए गए तथा कमीशन को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह और उनकी संस्था नौजवान सभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया। इसके विरोध में अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज की गई, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी नेता जॉर्ज सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इसी के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। व्यापक विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन में प्रस्तुत कर दी, जिस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सका और अंत में यही रिपोर्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में पारित किया गया। अब आते हैं, बात करते हैं साइमन कमीशन के उद्देश्य क्या थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य था नया संविधान बनाने के लिए सुझाव देना, भारतीय राजनीति को अस्थायी आधार देना और भारतीय लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। हालांकि साइमन कमीशन द्वारा प्रस्ताव पारित संविधान को लेकर भारतीय नेताओं और जनता को आपत्ति था, क्योंकि उसमें भारतीय राजनीति की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी और उसे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रखा जाना प्रस्तावित था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन के प्रस्तावों का खंडन किया और उन्हें अस्वीकार किया। यह इवेंट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था और भारतीय राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। साइमन कमीशन के विरोध के बाद भारतीय नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग की और स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। इसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई